आगे आओ मिर्जा, इस जंग के लिए हम तुम्हें खुद तैयार करेंगे। तुम्हारा हुक्म है कि तुम दुश्मनों को चीर कर सकते हो और उनका ताव तुम्हें रोक ना पाए। इंशाअल्लाह आपकी ख्वाहिश और हुक्म की तामील होगी शहंशाह। और हम चाहते हैं कि जब तुम वापस लौटो तो तुम्हारे कंधों पर फतेह हो और तुम्हारे कदमों में बाकी का सर। बेशक शहंशाह। शहंशाह, आपके फौज के सिपहसालार होने के नाते हमें यह हक नहीं, लेकिन आपके छोटे भाई होने के नाते हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या हुआ है आप? ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको इतना बेचैन कर रखा है? कुछ समझे नहीं। हम इस जंग में इसलिए जा रहे हैं ताकि अपने दिलो दिमाग से अपनी नाकाम मोहब्बत की खिर्च मिटा सकें। मगर आप ये जंग क्यों कर रहे हैं भाईजान? आप किसकी मोहब्बत को भुलाना चाहते हैं? किसने कहा तुमसे ऐसा? आपके चेहरे ने भाईजान। हम सालों आपसे मिले नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आप जब भी जंग का ऐलान करते हैं आपके चेहरे पे गुस्सा नहीं गुरूर होता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नजर उठाकर तक भी नहीं देखा हमारी और जलाल ने। आदम खान जिसने मालवा जीत, उस आदम खान पर इतना यकीन नहीं कि चंदेरी के पठानों को दबा सके। हमें तो लगा था कि हम इस जंग में फतेह पाकर मुगल सल्तनत की शान को बढ़ाएंगे। नहीं, जलाल ने हमें मौका तक नहीं दिया। अम्मी जान, भाई मिर्जा हाकिम को भेज दिया, जो खुद मोहब्बत का जख्म खाकर बैठा है, उसको भेज दिया। वो क्या लड़ेगा किसी से अम्मी जान? वो क्या मारेगा किसी को? गलत फहमी हो रही है आपको आदम खान। शेर जब जख्मी हो जाता है तो सबसे ज्यादा खतरनाक और खूंखार हो जाता है। मिर्जा हाकिम इस वक्त जख्मी शेर, मौत बनकर टूटेंगे वो दुश्मनों पर। जलाल में खूबी है जो आपको भी सीख लेनी चाहिए आदम। जलाल जिसका भी दामन थामते हैं उसके आखिरी वक्त तक वो उसको सहारा देते हैं। जलाल मिर्जा हाकिम को इसीलिए जंग पर भेज रहे हैं ताकि उनके जहन से नाकाम मोहब्बत का मातम हट जाए। उनके साथ काबिल मान सिंह और तजुर्बेकार गुलाम खान भी। फतेह यकीनन मिर्जा हाकिम की होगी और इससे उनका खुद पर यकीन पुख्ता हो जाएगा। नाकाम मोहब्बत का सदमा फतेह के जश्न में दब जाएगा। रही बात आपकी आदत, तो ऐसी बात नहीं है कि जलाल का आप पर ध्यान नहीं है। इम्तियाज खान के साथ लड़कर आपने मुगल सल्तनत की इज्जत को बचाया है और इस बात को जलाल कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। हाँ, ये बात और है कि उनके दिलो दिमाग में आपके बारे में क्या चल रहा है ये हम आपको नहीं बता सकते। ये तो आपको वक्त आने पर ही पता चलेगा। सलाम शहंशाह, क्या जोधा बेगम को खबर करे कि आप यहाँ आए हैं? नहीं, बल्कि रुकैया बेगम को पैगाम भेजना कि आज रात हम उनके साथ बिताएंगे। जब हमारे पास दिल ही नहीं है तो फिर ये गुस्सा, ये दर्द, ये जलन क्यों महसूस कर रहे हैं हम? सलाम शहंशाह, आपने याद फरमाया? अदगर साहब, जिस तरह हमने आदम खान को नजरअंदाज करते हुए चांदेरी की बगावत रोकने के लिए मिर्जा हकीम को चुना, शायद वो बहुत लोगों को गलत लगा, लेकिन हम बस इतना कहना चाहेंगे कि हमने अपने भाई को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि हम जंग के शोर से उसके दिल की खालिश को खत्म कर देना चाहते हैं। आपने बजा फरमाया हुजूर, मिर्जा के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन हमें नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है। मिर्जा एक काबिल सिपाही हैं। वो जब रियाज करते हैं तो उनका फन देखने के काबिल होता है और हमें यकीन है कि मैदान जंग में भी वो दुश्मनों से अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लेंगे। शुक्रिया अदगर साहब, उस भरोसे के लिए जो आपने हम पर और मिर्जा हकीम पर दिखाया है। तो इजाजत है हुजूर? फिलहाल नहीं अदगर साहब, अभी आपसे 2 काम और बाकी हैं। हुक्म करे शहंशाह। पहला, बाज बहादुर फिर से अपना सर उठा रहा है।
हम चाहते हैं कि आदम खान को उसकी बगावत रोकने के लिए भेजा जाए। अगर हम चाहते तो आदम खान को ही चांदेरी की बगावत रोकने के लिए भेज सकते थे, लेकिन हमने उसे बाज बहादुर के लिए बचा कर रखना चाहा। बेशक शहंशाह, आदम खान को मालवा का तजुर्बा भी है और यकीनन उनकी फतेह होगी। और दूसरी बात शहंशाह, दूसरी बात अदका साहब, हमें उम्मीद है कि आपको याद हो जो काम हमने आपको सौंपा था। जी हुजूर। वक्त आ गया है। इससे पहले आपने जो पहली हमसे पूछी थी, उसके हर एक पंक्ति के पहले अक्षर को जोड़कर हमारा नाम बन रहा था जोधा अम्मी। अब आपने हमसे पहली पूछी है परवरदिगार, आप जो कहें वो सही, आपको हमारा सलाम। तो इसमें परवरदिगार का प, आप जो करो वो सही का अ, आपको हमारा सलाम का आ, पा। ये कैसा शब्द हुआ रहीम? आ गए ना आप हमारे रास्ते में। जरूरी तो नहीं इस बार भी हम पल्ले की लफ्ज जुड़े। इस बार उल्टा है, परवरदिगार का र, आप जो करे वो सही का ही, आपको हमारे सलाम का म, र ही म, रहीम हमारा नाम। अरे वाह, हार गई छोटी अम्मी जान, हार गई। देखा मोती, बचपन कितना अच्छा होता है ना। कोई समस्या नहीं, कोई चिंता नहीं, बस खेलना कूदना। हर बार हमारे सामने कोई न कोई पहेली लाके रख देते हैं रहीम। पिछली बार भी जब देवर जी आए थे, बेनजीर के पत्र की बात कर रहे थे, तब भी रहीम। हमें भी लगा कि बेनजीर मुसलमान है, लेकिन फिर वो अपनी माँ को अवधी जुबान में क्यों पैगाम भेजती है? का कहूँ मैं अम्मा जी? मन नहीं लागत जी, अनबन मुँह से काहे जी? भीतर बसी हूँ जब तुम हुई क्यों मैं बेगानी जी। मोती जल्दी इधर आओ। इस पत्र में बेनजीर ने कोई संदेशा छिपाया हुआ है, हमें खोजना है कि वो क्या है। जरा देखो, हम पहले पंक्ति के आखिरी अक्षर को जोड़कर देखते हैं। जी जी म जी हे जी के री। नहीं, इसका तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। पहले अक्षर को जोड़कर देखते हैं। काम अभी हुआ नहीं है, काम अभी हुआ नहीं है। जलाल हमारी बात सुनिए। रुकिए बेगम, अभी नहीं, हम बाद में बात करेंगे। अभी हम कुछ कहना है सुनना नहीं चाहते, हम आपसे बाद में मिलेंगे। मगर जलाल, शहंशाह ने रुकया बेगम तक की नहीं सुनी तो हमारी क्या सुनेंगे। परंतु हमें प्रयास करना होगा। शहंशाह का क्रोध सहन कर सकते हैं हम, परंतु उनके प्राणों पर संकट नहीं। शहंशाह, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हमें यकीन है जोधा बेगम, जब हम रुकैया बेगम से बात कर रहे थे आप यहीं थी, और हमें यकीन है कि आपके कान इतने दुरुस्त हैं कि आपने सुना होगा जो हमने उनसे कहा। हाँ, परंतु बात ही कुछ ऐसी है कि जोधा बेगम, हम बात फिर से दोहराते हैं, अभी हम किसी से कुछ बात नहीं करना चाहते। हमें क्षमा कीजिएगा शहंशाह, परंतु हमें आपको बेनजीर के विषय में कुछ बताना है। यही ना कि बेनजीर अबुल माली के हरम से है, उसकी कनीज है और हमें उससे खतरा हो सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं जोधा बेगम की बेनजीर के साथ 19 बांदियां और आई थी, और बेनजीर के साथ हमारी नजर उन 19 बांदियों पर भी है। शहंशाह, जोधा बेगम, बेनजीर को आपसे कहीं गुना ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आपसे कहीं गुना ज्यादा वक्त हमने उनके साथ बिताया है। अबुल मालिक से जल्द पूछताछ की जाए और जरूरत पड़ने पर सख्ती अपनाई जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।